I am going to discuss with some problems regarding aldol reaction as well as aldol condensation. इसके पहले के वीडियो में मैं आपको एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन की चर्चा कर चुका हूं। अब मैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने सबमिट करूंगा तथा साथ ही साथ उसका सलूशन भी। ये जो विषय है एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन का, ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम प्रॉब्लम्स और सलूशन सबमिट करेंगे। हर प्रॉब्लम के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव है, वह है गिव द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। गिव द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूं रिएक्शन का। एग्जांपल 1 है, इसमें दो मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन को दिए हुए हैं। एसिटोफिनोन, ये इसकी कंडीशन है डाइल्यूट NaOH। यही कंडीशन आपको प्रोडक्ट बताना। ये आपको मैं लिखता हूं, व्हाट इज प्रोडक्ट। ये आंसर आपको देना है। अब हम सॉल्यूशन इसका सबमिट कर रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आप निकालेंगे। तो जैसे दिया हुआ एक कीटोन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और कंडीशन दूसरा दिया हुआ है कि डाइल्यूट NaOH है। तो ऐसे एल्डिहाइड्स या अथवा कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसका उत्तर है प्रोडक्ट एल्डोल बनेगा। प्रोडक्ट एल्डोल बनेगा पहले, फिर उसका कंडेंसेशन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें कैसे आप रिएक्शन शो करेंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड है, सॉरी एसिटोफिनोन है। ये आपका एसिटोफिनोन, एक एसिटोफिनोन को आप ऐसे लिख दीजिए और दूसरे मॉलिक्यूल आप एसिटोफिनोन को आप ऐसे लिख सकते हैं CH2CO, ये आपका CH3, नो बेंजीन रिंग इससे लगा हुआ। तो एक मॉलिक्यूल आपका एसिटोफिनोन ऐसे लिखा, दूसरा मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन को मैंने ऐसे लिखा। लिखने का कारण क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर इस मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास जाता है जो कि ये पोलर है, और इसका जो कार्बन है इस पर आकर के ऐड होता है। तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है और इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है डाइल्यूट NaOH। तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, CO हो गया, OH, CH3, CH2CO और ये बेंजीन रिंग हो गया। ये आपका कीटॉल बन गया। दिस इज कीटॉल, यानी एल्डोल रिएक्शन हो गया, कीटॉल बन गया। कीटो ग्रुप है और अल्कोहल OH है, इसलिए एक कीटॉल का फॉर्मेशन हो गया, कीटॉल। और जैसे ही यह कीटॉल बनता है तुरंत वाटर लूज करता है, रेडिली वाटर लूज करता है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड इसमें आने वाला है वह इस बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में आता है। तो जो प्रोडक्ट इसका बनता है वो प्रोडक्ट मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर। एक बेंजीन रिंग ऐसे बनाइए, CO यहाँ से, यहाँ का H निकलेगा और यहाँ का OH निकलेगा, दोनों H2O के फॉर्म बदल जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और एक H यहाँ बचा रहेगा, H, 'CO' 'C'
CH3 बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट। तो एल्डोल कंडेंसेशन में इसमें डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो रहा है, और जैसे ही ये कीटाल बनता है इमीडिएटली वाटर लूज करता है। और लूज करने का कारण क्या है कि यह इसका नेचर थोड़ा अनस्टेबल नेचर होता है, तुरंत ही वाटर लूज करके इसका जो डबल बॉन्ड न्यू डबल बॉन्ड बनता है वो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ जाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये आपका लिख सकते हैं न्यू पाई बॉन्ड। एज इन कॉन्जुगेशन, एज इन कॉन्जुगेशन। तो पहला जो प्रोडक्ट बना कीटाल है और दूसरा जो प्रोडक्ट बना वह इनोन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, और चूंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है इसलिए ओन सफिक्स लग जाएगा, तो प्रोडक्ट इन जनरल इनोन हो जाएगा। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो नाम इसका ये हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा 1,3 डाइफेनाइल, 1,3 डाइफेनाइल नो 1, 3, 4 हो जाएगा ना, 1, 2, 3, 4। तो 1,3 डाइफेनाइल ब्यूट, इन है 2 पर, 2 इन, 1 ओन, 1 ओन, ये इसका नाम हो गया। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है, जो एग्जांपल ये है आपका प्रॉब्लम, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो एक तो कीटाल बनता है, वो कीटाल रेडली वाटर लूज करता है और इसमें इनोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस इनोन का नाम 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ओन मैंने लिख भी दिया है। अब इसमें एल्डोल कंडेंसेशन जो हो रहा है, जैसे एल्डोल रिएक्शन में आपको बताया था कि एक कार्बोनाइल फंक्शन पर, एक CO ग्रुप पर, चाहे वो एल्डिहाइड का हो अथवा कीटोन का हो, उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन का और अल्फा कार्बन का एडिशन होता है। जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये न्यू बॉन्ड जनरेट हुआ है, ये दिस इज न्यू बॉन्ड। यह न्यू बॉन्ड एक एसीटोन के कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे एसिटोफिनोन के अल्फा कार्बन से बना हुआ है। तो ये न्यू बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड बना हुआ है। तो आपको सिंपली जब इस तरह का रिएक्शन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड के CO पर दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड के एक्टिव यानी अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का एडिशन होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन पर जाता है और अल्फा कार्बन जो है इस कार्बन से बॉन्ड अटैच होता है और ये CC बॉन्ड बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम है एग्जाम्पल के तौर पर यह आपका CH2 CH3 है, ये आपका ये है रिंग है, ये आपका हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन, 1, 2, 3 है, 1 फिनाइल प्रोपेनोन है। इसका रिएक्शन 2 कंडीशन में हो रहा है। पहला डाइल्यूट बेस के यानी NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है, और दूसरा इसकी कंडीशन है OH प्लस के बेस के प्रेजेंस में हीट भी किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट आपको बताना, प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना। अब डाइल्यूट बेस यूज़ कर रहे हैं, रिएक्टेंट में ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसका 2 मॉलिक्यूल लिखा, 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पर, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी 2 मॉलिक्यूल है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे।
तो पहले स्टेप में क्या होगा, जब डाइल्यूट NaOH से क्या करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, एडिशन रिएक्शन होगा। किसके किसके बीच एडिशन रिएक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल का CO दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से ऐड होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ बना दिया और इसको CH2 को नीचे गिरा दिया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल हम लाएंगे जिसका कि CH2 इस फॉर्म में लिखा, ये CH2 हो गया। ये आपका नीचे मैं लिख दूँगा CH3 हो गया और यहाँ पर CO है और यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल आपके सामने आ गया। एक मॉलिक्यूल ये इस फॉर्म में लिखा, दूसरा मॉलिक्यूल इस फॉर्म में लिखा। इस एक के CO पर दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का एडिशन होता है। अब ये क्यों एडिशन होता है, क्योंकि ये पोलर है और ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है यह तो कि अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा और यह जो कार्बन है वो स्लाइटली निगेटिव होगा। तो इसका एडिशन इस पर होगा और इस कार्बन का एडिशन इस कार्बन के ऊपर होगा। तो सिंपली जो है दो मॉलिक्यूल का एडिशन है बेस के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन जो हो रहा है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है। मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे लिखता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इस फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ COH CH2CH3। ये न्यू बॉन्ड इस कार्बन के बीच बनेगा। ये हो गया आपका CH यहाँ लग गया आपका CO, ये लग गया आपका रिंग और यहाँ पर CH3 हो गया। ये न्यू बॉन्ड, ये न्यू CC बॉन्ड बना हुआ है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, न्यू CC बॉन्ड। अब दोनों मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गए। ये अभी कीटोन है क्योंकि CO ग्रुप लगा हुआ है, तो कीटोन का और अल्कोहल है तो ऑल हो जाएगा, तो हो जाएगा कीटोल। अब इसमें दूसरा जो ये तो पहला स्टेप है, पहला स्टेप हमने यहाँ लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेप का है मैटर, स्टेप फर्स्ट है, इसमें पहला स्टेप का है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी बेस के प्रेजेंस में हीट हो रहा है। तो अब इस पर हीट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब इसका जो मैकेनिज्म होगा कैसे होगा, तो मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ किसके प्रेजेंस में, यहाँ का अल्फा H और ये बाहर जाता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आता है। पहले मैं प्रोडक्ट लिख के मैकेनिज्म समझा दूंगा इसका। ऐसा CH2 CH3 ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH3 CO और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस H2 आ गया। डिहाइड्रेशन स्टेप है तो यहाँ पर तो एल्डोल रिएक्शन है, ये स्टेप जो है एल्डोल रिएक्शन का है। और यह स्टेप जो है एल्डोल कंडेंसेशन का है, एल्डोल कंडेंसेशन। वाटर निकल रहा है बेस के प्रेजेंस में, बेस का एल्कलाइज डिहाइड्रेशन है, उसका नाम लिखता है। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो 1 3 डाईफेनाइल पेंट, 5 कार्बन एटम है, पेंट हो गया। 2 पोजीशन पर इन है, पेंट 2 इन 1 ऑन हो गया।
ये इसका नाम हो गया। तो आपका सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन तो हो गया, लेकिन अब कैसे यहाँ इस स्टेप पे, इसका तो मैं मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वह जो मैकेनिज्म है किस तरह से होता है, लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म जो आपको इस स्टेज पर बताना है। तो मैं ये एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म मैं लिखने जा रहा हूँ। किस तरह से डिहाइड्रेशन होता है, बेस कैटलाइज जब होता है तो किस तरह से रिएक्शन होता है। देखिए मैं पहले इसको लिखूँ जिसका डिहाइड्रेशन होना है। ये आपका OH है, CH2 CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, H को मैं बाहर हटा रहा हूँ ऐसे। ये CO हो गया ऐसे। इसका मैं मैकेनिज्म हेडलाइन है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन in presence of base, in presence of base। देखिए जब इसको बेस यूज़ करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इरिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो एसिडिक प्रोटॉन होगा, इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ा, इसके बगल में अल्फ़ा है, अल्फ़ा कार्बन का ये है जो H है, ये बाहर निकलता है और इस बेस से रिएक्शन करके H2O बनाता है और कार्बेनाइन बनाता है। यहाँ पर कार्बेनाइन, OH CH2 CH3, यहाँ पर एक कार्बेनाइन बन गया और यहाँ CH3 है ही है, ये आपका CO है और ये बेंजीन रिंग बनेगा ऐसा। जैसे जो कार्बेनाइन है यह उसी तरह का है जैसे E1CB रिएक्शन कि बेस के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन का बाहर निकलना और कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होना E1CB मैकेनिज्म का ही एग्जांपल है। अब देखिए यह जो कार्बेनाइन है स्टेबल है क्योंकि ये रिजोनेट करेगा। अब इसके रिजोनेट करने की पॉसिबिलिटी किसके किसके साथ है, तो केवल इसी के साथ रिजोनेट करके ये इनोलेट बनाएगा, क्योंकि यह तुरंत इसके साथ ऐसा करके आ नहीं सकता, क्योंकि ये इसको अपने तरफ खींचे हुए CO ग्रुप अपने तरफ खींचता है। तो यह पहले इधर जाएगा और ये ऐसे आएगा, इनोलेट बनेगा। बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये COH हो गया, CH2 CH3 हो गया, यहाँ पर C हो गया, CH3 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, C पर ये निगेटिव इनोलेट हो गया, ये इसके बीच में रिजोनेट करता है। अब यह जो इनोलेट आयन है, इन डबल बॉन्ड के लिए और ऑल अल्कोहलिक है और साल्ट लाइक है, इसलिए इनोलेट आयन हो गया। अब ये फास्ट यहाँ से रिएक्शन करता है, फास्ट है ये। अब यहाँ पर ये आएगा ऐसे, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये गोज आउट, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट बन गया ऐसे, CH2 CH3, आपका CH3, यहाँ पर CO हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये इसका मैकेनिज्म है। बेस के प्रेजेंस में इस तरह का मैकेनिज्म अगर एसिड होता तब कार्बोनाइन नहीं बनता। एक एग्जांपल मैं एसिड का भी आपको दे दूंगा, जिसमें अल्कोहलिक OH पर उसका बनता है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू वो रिएक्शन प्रोसीड करता है। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म उसके थ्रू प्रोसीड करता है। तो अगला एग्जांपल मैं इसी तरह का आपको देने जा रहा हूँ।
वो रिएक्शन है तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3। दो मॉलिक्यूल है, बेंजीन लीजिए और यहाँ पर CO रखिए, CS3 कर दीजिए। स्टोफिलन तो हो चुका है, एग्जाम्पल हो चुका है। एग्जाम्पल CS3 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 CO CS3 है, 3 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल इसका लिया जाएगा। रिएक्शन जो होगा NaOH के प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट। बस 1 स्टेप का रिएक्शन है, आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, सलूशन इसका हम इसको कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं CS3 के लिए, और ये CO CS3 है, इसको आप नीचे उतार दीजिए CS3 को। दूसरा इसका मॉलिक्यूल ऐसे लिख लीजिए, CS2 कर दीजिए, उल्टा चलिए, CO यहाँ कर लीजिए और ये C करिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। ये मैंने लिख दिया इसी चीज़ को, ये सोल्यूशन है। फिर इसको डाइल्यूट या NaOH से रिएक्शन कराना है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ऐसे। तो सिंपल एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये आपका स्लाइटली पॉजिटिव अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ कर लीजिए, तो सिंपल एडिशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा ऐसा, OH यहाँ हो जाएगा, CS3 यहाँ हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CO हो जाएगा और C पर ये मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। सिंपल एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और बनेगा कीटॉल। कीटॉल बनेगा यानी एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है कंडीशन में, सिंपली डाइल्यूट NaOH लिखा है, इसलिए इसको ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे। अब नाम चाहिए आपको लिखना, तो नाम के लिए मैं नाम भी लिख देता हूँ। यहाँ CS3 कर लीजिए, ये CS3, यहाँ भी CS3 CH3 और CS3 कर लीजिए। नाम इसका कीटोनिक ग्रुप को लोएस्ट बराबर CH3 ठीक है। यहाँ ठीक है, नंबरिंग ऐसे कर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका नंबरिंग क्या होगा, 2 पर आपका 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है और 6 पर भी 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है, 5 पर भी आया है, क्या हो जाएगा 2 2 2 2 5 6 6
पेंटामेथाइल, पेंटामेथाइल और हेप्ट एन, नो हेप्ट नहीं होगा, अभी आएगा नंबर इसका 3 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी होगा 3 हेप्ट एन 3 ओन। तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है। अगर इस तरह का एग्जाम्पल है, और यदि इसमें एक एडिशन एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये तो 3 का एग्जाम्पल आंसर सोल्यूशन हो गया। अब इसी को हम एग्जाम्पल नंबर 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंडीशन बदल रहे हैं, डाइल्यूट NaOH और दूसरा मैं देता हूँ H+ के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तब प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो आधा सवाल तो सॉल्व हो चुका है इसका सोल्यूशन में, आधा सवाल तो मैं सॉल्व कर लिया हूँ। अब इससे आगे बढ़ा जाएगा, यहाँ तक तो सही है। NaOH का जो ट्रीटमेंट होगा ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको आगे चलना है, इसके H+ के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो H+ के प्रेजेंस में जब हीट किया जाएगा तो क्या होने वाला है देखिए। ये अल्कोहल है, इस प्रोटॉन का प्रोटोनेशन इसके OH पर होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो कार्बोनियम आयन बनेगा, फिर कार्बोनियम आयन जो है वाटर H+ लूज करके डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। तो हम इसको मान लिया कि यहाँ तक तो हम चल चुके हैं, आप देख भी रहे होंगे यहाँ तक कीटाल तक पहुँचे हैं। अब हम कीटाल से शुरू करेंगे, फर्स्ट कीटाल से स्टार्ट करेंगे। अब कीटाल से स्टार्ट करके जब हम उल्टे डायरेक्शन में आएंगे, मिटाना नहीं चाहते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, यह है एक्टिव सेंटर है, OH ग्रुप है, ये ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। तो ऑक्सोनियम आयन बनाएगा तो हम इसको ऐसे कर देते हैं शॉर्ट में, ये CH3 है, यहाँ पर H+ ऐसे एडिशन हो गया, CH2 हो गया, फिर CO हो गया, फिर C कर दिया, ऐसा लिख दिया, ऑक्सोनियम आयन बन गया, ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सोनियम आयन से वाटर लूज होगा, ये -H2 यहाँ से निकलेगा, ऐसे बाहर चला जाएगा, ये कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ये सेंटर कार्बोकेटाइन में बदलेगा, ऐसे CH3। और इसको जो CH2 को हम जरा ऐसे करके लिखेंगे क्योंकि इसमें से प्रोटॉन निकालना है, COC, ऐसे ये बन गया। ये -H2 हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब इसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा क्योंकि कैटलिस्ट है, ये डबल बॉन्ड यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसको करके मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, CO हो जाएगा, ऐसे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको इनोन बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन है, और ओन भी इसमें है, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम इनोन बोलते हैं। नाम आप आराम से लिख लेंगे, ऐसा विश्वास है। नंबरिंग मैं आपकी सुविधा के लिए कर देता हूँ, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया, बाकी CH3 ही है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2 2 5 6 6, 2 2 2 बार मिथाइल, 5 पर मिथाइल, 6 पर 2 बार मिथाइल, कितना मिथाइल, पेंटामेथाइल, पेंटामेथाइल
इन कितने नंबर पर, 4 पर है, तो हेप्ट 4 इन और 3 ऑन हो गया, ये इसका नाम हो गया। ये भी एग्जाम्पल हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब अगला एग्जाम्पल 5 की तरफ मैं चल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में 2 तरह से सवाल बन रहा है। ये साइक्लोहेक्सानोन का 2 मॉलिक्यूल ले लिया, साइक्लोहेक्सानोन, इसको NaOH डाइल्यूट है, प्रोडक्ट आपको बताना है। बस पैटर्न वही है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, पैटर्न इसका वही है, सॉल्यूशन का तरीका वही है। अब क्या करेंगे, दोनों को लिखने का अंदाज आपका ऐसा होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सानोन का ऐसे शो कर लीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से शो करना पड़ेगा, ऐसा। दोनों साइक्लोहेक्सानोन है, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, NaOH डाइल्यूट है ये। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एडिशन होगा, म्यूचुअल एडिशन होगा। ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसको बाहर एक्सपोज कर दिया। अब इसके अंदर ये निगेटिव पार्ट इसका यहाँ आ गया और ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। इस कार्बन को, इस अल्फा कार्बन को इसके साथ जोड़ दिया और इस हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दिया, म्यूचुअल एडिशन हो गया। यानी इस कार्बन का अल्फा कार्बन के साथ कम्बिनेशन और H का कम्बिनेशन O पर ऐसा लिखा है, बताया गया है। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसा, ऐसा होगा, OH यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ये भी कीटॉल ही है, कीटोनिक ग्रुप है, आल है, ये भी कीटॉल ही है, इस तरह का। अब नाम क्या होगा इसका, मगर इसको हम नंबरिंग 1 करते हैं, 1 और 2 करते हैं। इसका नंबर इस रिंग के लिए OH का ये करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 को मेन मानेंगे तो 2 पर क्या लगा हुआ है, 1 हाइड्रोक्सी है, 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट बंद कर दीजिए, साइक्लोहेक्साइल हो गया। फिर ये साइक्लोहेक्स 1 साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है, दिस इज एल्डोल रिएक्शन, दिस इज एल्डोल रिएक्शन। अगर इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए, प्रॉब्लम यहाँ आ जाए, मान लिया हम दूसरा प्रॉब्लम लिखें, इसी को कन्वर्ट कर दें, एग्जाम्पल 6 इसको बना दें और एक स्टेप बढ़ा दें। यहाँ पर एक पहला NaOH से रिएक्शन हो रहा है, दूसरा रिएक्शन जो हो रहा है वह एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है या बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। ये बेस है और इसके बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका सलूशन यहाँ तक तो आप पहुँच गए, पहला स्टेप में तो यहाँ तक बनेगा। अब इसी को दूसरे स्टेप के लिए डिहाइड्रेशन आपको शो कर देना। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, तो स्टेप फर्स्ट तो मैंने लिख दिया, ये इसका हो गया प्रोडक्ट। अब दूसरा स्टेप कैसे चलेगा, हम इसके आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इसी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। स्टेप 2 में इसका डिहाइड्रेशन होगा, तो यहाँ से छिपा हुआ जो हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर H छिपा हुआ है, यह H और यह OH दोनों निकल जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म बताना है कि किस तरीके से ये इसका रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये तो रिवर्सिबल होगा, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। बेस को रिएक्शन आगे बढ़ा दीजिए, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा, यहाँ कार्बोनाइन आ जाएगा। हम कार्बोनाइन लिखना ज़रूरी भी है, ये
ये आपका हो गया, यहाँ पर कार्बोनाइन हो गया, OH ऐसे रहेगा। अब इस कार्बोनाइन को इसके बीच में लाना है और इसको हटाना है। तो अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर CO ग्रुप है, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होगा इसका। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका शो होगा तो इनोलेट आयन बनाएगा। ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ है, इनोलेट बना देगा और OH यहाँ रहेगा। इस कार्बेनाइन में और इस इनोलेट में ज़्यादा जो पावरफुल है इसको कार्बेनाइन लिख लीजिए, और ये इनोलेट है, इनोलेट ज़्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में, कार्बेनाइन की तुलना में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो ऐसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन गया। अब इसमें हम आगे बढ़ाएंगे, ये शिफ्ट ऐसे करता है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फिर आ जाएगा अपने पोजीशन पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये यहाँ से ये फास्टली बाहर निकल जाएगा। ये फास्ट होता है, ये स्टेप फास्ट है। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बन गया, ये इनोन हो गया। इनोन क्यों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन है और कीटोनिक ग्रुप के लिए ओन है, इसलिए इसको कहेंगे इनोन। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स इसकी सहायता से ये आपको समझा दिया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इंडॉल रिएक्शन और एल्डिहाइड कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन की चर्चा करूँगा। थैंक यू।